ओके, सो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, इसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस। देखो, तो सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, हम सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे कि सम सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा है, कितना माइनस वन अल्फा और बीटा, माइनस वन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -20, ठीक है। तो मेरे को पी एक्स लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी हाँ नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं था, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो पी एक्स में लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा, ए टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा बीटा। देयरफॉर पी एक्स में लिख सकता हूँ अगले स्टेप में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नो प्लस एक्स, बिकॉज -1 यहाँ पर आएगा अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -20। ये मेरा आंसर आ गया इस इक्वेशन का, ठीक है। अब मुझसे पूछता है ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके जीरोस निकालने हैं, इसे जीरोस निकालने हैं, रुकिए निकालते हैं, फिर जीरोस निकालते हैं दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा बस, ठीक है। यहीं पे निकाल लेते हैं साइड में, ठीक है। जीरोस निकालने हैं ना आपको, तो हम इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। 20 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 4 होते हैं, तो मैं करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। तो जैसे मेरे पास निकल कर आएगा x बराबर प्लस का 5, सॉरी माइनस का 5, माइनस का 5 आएगा गाइस, x आएगा मेरे पास माइनस का 5 और एक आएगा x प्लस का 4। तो ये मेरे पास दो आंसर आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों 1 मिनट 15 सेकंड 45 सेकंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो क्या करूँगा ना, पी एक्स बराबर लिखूँगा 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। क्या करूँगा, इस तरफ पूरे से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पी एक्स इज इक्वल टू 21y स्क्वायर माइनस 11 माइनस 2, ये मेरे पास बनेगा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके जीरोस निकालने हैं, तो 20 इंटू 2 करूँगा 42 आएगा, 42 होता है 7 6 और 6 होता है 2 इंटू 3, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं 11 यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँगा, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँगा, 11y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। देखो नया सेटअप है गाइस, थोड़ा आवाज़ धीमी भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 11y है, 11y को 42 में स्प्लिट करना है, ठीक है। 7 इंटू 6, 7 6 30 होता है, ठीक है। तो 14 और 3, 14 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। 14 माइनस 3 कर देंगे, माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2, ठीक है। तो 3y माइनस 2 यहाँ से कॉमन लिखा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर 7 कॉमन निकालूंगा, 7y कॉमन निकाला तो 3y माइनस 2 आ गया कॉमन में, प्लस यहाँ से 1 कॉमन निकाला तो 3y माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास y आ जाएगा क्या, y आ जाएगा एक बार 2/3 और एक बार -1/7, ठीक है। y की वैल्यू मेरे पास आ गया 2/3 और -1/7 आ गया मेरे पास, ठीक है। और मुझसे पूछता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। देखो मुझसे वेरीफाई करने को बोल नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे वेरीफाई करना है। तो मैंने ऊपर आपको बता ही रखा है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -1 यानी माइनस b/a होता है, और अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो उसी को आप यहाँ पे, इसी सेम लॉजिक को आप यहाँ पे यूज़ कर लेना इस सवाल में, तो आपके लिए ये पार्ट होमवर्क होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 जो है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, आप निकालोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बोलोगे हंस वेरीफाइड सर, आप क्या लिखोगे, वेरीफाइड सर, वेरीफाइड आंसर आप कमेंट करोगे इसी टाइम स्टैम्प पे लगा करके। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, होमवर्क है आपका, सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये हमने कर लिया था 3 मिनट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मुझसे पूछता है अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4 का आंसर क्या है, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा पी एक्स इज इक्वल टू, जो मुझे निकालना है, जो कि है अल्फा की पावर 4 बीटा की स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से बीटा स्क्वायर निकालूंगा, इसमें से कॉमन अल्फा स्क्वायर निकालूंगा, इसमें से कॉमन, तो आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर तो पता ही है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल से निकालना। देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा इसका, यानी सम ऑफ जीरोस होगा इसका क्या, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस b/a यानी -4/1 यानी 4, ठीक है। माइनस वन कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स मेरे पास +4 आ गया, ठीक है।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालूंगा, अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा गाइस, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी वाई होता है। सी मेरे पास क्या है 3 है, और 3 बाई ए यानी ए मेरे पास क्या है 1 है, तो मेरे पास 3 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास ना आ गया। अब आगे चलता है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा यही दिया हुआ है, तो मैं पी एस यू मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का स्क्वायर यानी 9 आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये लिख दूंगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ध्यान देखना बोर्ड पे, ठीक है, ध्यान देखना बोर्ड पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, पी एस इक्वल टू 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या 4 है, 4 का होल स्क्वायर यानी 16 प्लस 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 नहीं माइनस टाइम्स 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है 3, तो 2 को हटाओ डायरेक्टली 6 लिख दो गाइस, ठीक है गाइस। 60 में 6 करूँगा 10 आएगा, और 10 इंटू 9 करूँगा 90 आएगा। आंसर आ गया गाइस, पी एस का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 90 आ गया गाइस, ठीक है, आंसर आपका, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर हमने 3 कर लिया 3 मिनट में। अब हमारे पास कितना टाइम बच गया 3 मिनट 30 सेकंड बाकी है, ठीक है। और बच्चे को 2 सवाल करने हैं, ठीक है, करते हैं जल्दी जल्दी आप लोग भी पेन चलाओ अपने, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हाँ जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना इतनी एफर्ट के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस एक्स 6 टाइम्स एक्स प्लस 2 टाइम्स 2 के माइनस 1। देखो अभी तक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 5 सवाल वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसका लॉन्ग आंसर भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तुमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है गाइस, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये सब पीवीआईक्यू एमआईक्यू है, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही बोर्ड एग्जाम आपको देखना पड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो मुझे ये निकालना है, तो आगे देखते हैं। अभी करेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसी क्वेश्चन से निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस के प्लस 6 माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 अपॉन 1 यानी के प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी सी बाई यानी 2 इंटू 2 के माइनस 1 बाय 1 यानी 2 इंटू 2 के माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट में 2 से 2 कटेगा, आएगा के प्लस 6। आगे करके सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, देखना के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के माइनस 1, 2 के माइनस 1 हुआ, 2 के और के कटेगा 1 के आएगा, और 6 1 उधर जाएगा, के की वैल्यू 7 आ जाएगी हमारी इसी गिवन इक्वेशन का, ठीक है। अब हमसे मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ के सही, ठीक है, ऐसा हाँ ठीक है गाइस, हो गया सवाल, यही आपका के आंसर आ गया। आप मुझे बोलो के की वैल्यू निकाली थी, हमने 1 मिनट में सवाल सॉल्व कर दिया। देखो दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बस यहाँ गिवन लिख देना, ये कंडीशन दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर, दैट्स व्हाई नाइस करना भूलना, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल लेकर आया हूँ आज। अगला सवाल, फाइंड ऑल जीरोस, सारे जीरोस आपको निकालने हैं किस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 इफ 1 0 इज 1, ठीक है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1.5 मिनट बाकी है वीडियो के, मतलब इन 5 सवालों के। तो देखो dx लिखूंगा मैं क्या 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4, ठीक है। अब इसका एक रूट दिया हुआ है px का, क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी x पर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, जो कि इसका रूट है। तो मैं करूँगा पहले p ऑफ 1 सेटिस्फाई करा दूंगा इसमें, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 काट लूँगा तो बनेगा क्या 3, देखो दोस्तों 1 डालने की कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि 1 तो पहले से रूट है, सेटिस्फाई कर जाएगा और इसमें कोई भी अननोन नहीं है हमें निकालना है, तो हम 1 पुट करेंगे ही, हम एक डायरेक्टली x माइनस 1 से डिवाइड मार देंगे, ठीक है। x माइनस 1 क्या करेंगे डिवाइड मार देंगे, और आपको भी यही करना है रियल बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, कोई भी गाना नहीं सुनना चाहिए स्पॉटिफाई से, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। और मार खाओगे, पेपर और नंबर लाने और मेरे को नाम रोशन करना है, फिर स्पॉटिफाई से गाने सुनते रहने दिन भर, अभी भी टाइम है, पढ़ाई कर लो दोस्तों, ठीक है। तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बनेगा 3x क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस करूँगा, माइनस माइनस कटेगा, प्लस 13x स्क्वायर माइनस 9x नीचे आएगा माइनस 4 के साथ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा प्लस 13 टाइम्स लेके जाऊँगा, तो यहाँ बनेगा 13x स्क्वायर, 13x टाइम्स लेके जाऊँगा, सॉरी गाइस, 13x स्क्वायर बनेगा माइनस, ठीक है, और माइनस 13x, ठीक है, माइनस 4 की जगह पर ये हो आएगा, ठीक है, माइनस 4 यहाँ पे कैरी करूँगा। और देखो वैसे ही आराम देखना आराम से, 27 सेकंड बाकी है वीडियो, मतलब इस 5 सवाल के लिए। तो माइनस माइनस कटेगा, प्लस आएगा 4x माइनस 4 और प्लस 4 टाइम्स और लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस 4 जो कि कट जाएगा और 0 बन जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक निकल कर आ जाएगी x माइनस 1 से डिवाइड करने पे, ठीक, 10 सेकंड बाकी है। मुझे फाइंड ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं करूँगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, ठीक है दोस्तों। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, यहाँ देखना, यहाँ देखना आराम से।
तो आएगा यहाँ पे क्या 3x² प्लस 13x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो गाइस टाइमर तो 0 कर दिया, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हमें तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी करने हैं पॉलिनोमियल जो कि आते हैं 5 नंबर में। ठीक है, 3x² प्लस 13x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 4 से 12 होता है। ठीक है, तो मैं करूँगा 12x प्लस x लिख दूँगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, आराम से देखना, यहाँ पर जूम इन कर लेना गाइस आराम से, क्योंकि यूट्यूब पे ऑप्शन मिलता है आपको जूम इन करने का। 3x यहाँ से 3x यहाँ से कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन निकाला, x प्लस 4 आया, प्लस यहाँ से 1 कॉमन निकाला तो x प्लस 4 आया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x की जो वैल्यू आएगी वही -4 और -1/3। और हमारे पास एक x की वैल्यू कितनी दी हुई थी, हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 1, तो मेरे पास सारे जीरोज आ गए इसके। एक आया -4, एक आया -1/3, एक आया 1। ठीक है गाइस, दैट्स इट। Number 7 says, find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial this. This is my polynomial, saying that ax² plus bx plus c is my polynomial. तो हमें क्या निकालना है, हमें एक ऐसा quadratic polynomial निकालना है जिसके zeros reciprocal है zeros of polynomial this. ठीक है, यहाँ पे जो a प्लस 0 c प्लस 0 लिखा है इसे आप काट सकते हैं, ये किसी काम का नहीं है, क्वेश्चन में फालतू का दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंगे शुरू करते हैं सॉल्विंग करेंगे। तो पहले हम fx लिखेंगे, लिखेंगे क्या ax² प्लस bx। आई होप आपको बोर्ड दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो। ठीक है, a² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मैं जीरोस मान लेता हूँ, एक को अल्फा मान लेता हूँ, एक को बीटा मान लेता हूँ। अब लिखूंगा सम ऑफ जीरोस SOZ। ठीक है, आप पूरा लिखना वहाँ पे। ठीक है, जैसे लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा -b/a, जो कि यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दिया हुआ है। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दिया है दोस्तों, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप -b/a ही लिख दो। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, POZ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखोगे POZ। ठीक है, क्या लिखोगे CY लिखोगे दोस्तों। ठीक है, CY लिख लिया आपने, CY लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे ATQ लिखोगे दोस्तों, तीसरा स्टेप है। ATQ में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो तुम क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/α, 1/β आर जीरोस ऑफ दी px। और px क्या है मेरे पास, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू व्हाट, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है गाइस, मुझे ये px निकालना है। ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो px निकालना है। इसका नहीं चल रहा है, नया खरीदेंगे कल जाके। ठीक है, अब निकालते हैं इसके सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकालूंगा तो आएगा क्या, 1/α प्लस 1/β, दैट वुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है गाइस, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा गाइस, इधर से निकाल के इधर पुट करो डायरेक्टली, -b/a इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा गाइस, c/a कटेगा, क्योंकि आएगा -b/c। सम ऑफ जीरो इसका आ गया दोस्तों, क्या आ गया, -b/c आ गया। फिर से नहीं चल रहा है हमारा, फिर करिए वरना। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, 1/α इंटू 1/β आएगा गाइस। 1/α इंटू बीटा करूँगा तो 1/α बीटा आएगा, यानी ये क्या आएगा, a/c आएगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट कर दूंगा, यानी मैं px लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, px लिख सकता हूँ x² माइनस सम ऑफ जीरोस इज माइनस ऑफ b/c, यानी bx अपॉन c प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज a/c। अब मैं क्या करूँगा, c को पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आएगा c टाइम्स x² प्लस bx प्लस a, मेरे पास आ जाएगा क्या, px। ठीक है, px आ जाएगा मेरे पास, और यही मुझे निकालना था, यही मेरा आंसर हो गया। फाइनल आंसर लिख देना गाइस कि पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू c² प्लस bx प्लस a। मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें 3-4 नहीं 5 स्टेप यूज हो रहे हैं। पहले सम ऑफ जीरोस इसका निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका निकालना, फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन तीसरा स्टेप, फिर सम ऑफ जीरोस क्वेश्चन के हिसाब से निकालना, फिर 5वां स्टेप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और छठा स्टेप है px इज इक्वल टू ये फॉर्म करना। और ये आपको याद होना चाहिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस क्वेश्चन में फॉर्म यूज होगा, और एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बनता है हमारे पास केस स्टडी। केस स्टडी में देखते हैं क्या बोल रहा है ये, निपटाते हैं इसको भी। अ कार मूव्स ऑन ए हाईवे। कार एक है जो कि हाईवे पे चल रही है। ठीक है, हाईवे पे दौड़ रही है, मतलब चलेगी क्यों, दौड़ेगी ना रफ्तार से, वैसे F1 कार्स दौड़ती है ट्रैक पे। द पाथ इट ट्रेसेस इज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये एक
ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है गाइस, ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ से ए पॉइंट से वो बी पॉइंट जाती है, फिर सी से डी, तब ई से एफ जी एच, ठीक है, इस हिसाब से मैं दिया हुआ है। अब ऊपर तो वाई एक्सेस में लेनी है, मैं लिखना भूल गया गाइस, माफ करना, पता चला मारना शुरू कर दो, इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा, ठीक है। सर को बख्श दो, अपने भाई को बख्श दो, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है पहला, व्हाट इज द शेप ऑफ कर्व ई एफ जी। ई एफ जी देखो मैं मार्क करूंगा रेड से मार्क करूंगा ई एफ जी का, ई एफ जी का मुझसे क्या पूछा है, शेप पूछा है। देखो ई एफ जी का शेप पूछा है, ई एफ जी रियल क्वेश्चन में आता है कैसे दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, द ट्रेस इज गिवन बिलो, तो ये पॉलिनोमियल का केस स्टडी है, तो बस पैराबोला टिक लगा लेना, रेड से नहीं लगाऊंगा, ब्लू से लगाऊंगा ना। क्या करेंगे आप ना, मतलब क्या बोलते हो, है पैराबोला होगा कि नहीं होगा, पैराबोला ही होगा गाइस, क्योंकि देखो ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। और पैराबोला कैसे बनता है, एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, और एक ऐसे बनता है। विजुअलाइज करा रहा हूँ, अगर दिमाग में छप रही है बातें तो लाइक करना नहीं करिए और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द कर्व ए बी सी, अगर कर्व ये वाला ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इज प्रेजेंटेड बाय दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, बोलना जरा, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। देयर इज जीरोस पूछा है, यानी रूट्स पूछा है, यानी इसका सॉल्यूशन पूछा है, तो मैं करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ, कुछ भी यहाँ रियल नंबर रिजेक्ट चला हुआ है सर दिमाग में, कोई नहीं। देखो क्या करना है, इसमें माइनस बाहर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू लूँगा 3x प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है। अब करूँगा माइनस बाहर है, अब करूँगा एक्स को कॉमन लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x से, तो मिलेगा क्या, एक्स प्लस 3 मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक्स प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, एक आएगा -3 इधर से और एक आएगा -1, लेकिन बाहर भी माइनस का साइन लगा है, इसलिए क्या आएगा 1 और 3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। मैच करना है, जिन्होंने पॉज करके वीडियो सॉल्व करी मैच कर लेना। अगला है, एक पाथ ट्रेस बाय द कर्व हैज जीरोस एट -1, पूरे की बात हो रही है, अब ए से लेकर के जी तक की बात हो रही है, ठीक है, -1 एंड 2, ठीक है, -1 और 2 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक पाथ ट्रेस बाय द कर्व हैज जीरोस एट -1 एंड 2, ठीक है, देन इट इज गिवन बाय, यानी हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम करना, इन दोनों का सम करना, 2 और -1 का सम करोगे कितना आएगा, कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, 1 आएगा, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। अब इसी का प्रोडक्ट करोगे, 2 इंटू -1 करोगे -2 आएगा, ठीक है, -2 लिख दूंगा सर, तो मेरे पास आएगा क्या, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 आएगा, एक्स स्क्वायर -2, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी हो गया गाइस, 2 कर दिया, 3 कर दिया, सही किया। नंबर ऑफ जीरो, क्वेश्चन नंबर 4 देखना गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज, देखो कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें वो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स स्क्वायर वाली रिप्रेजेंटेशन में दिया हो, तो अगर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो कर्व में ये पूरा कर्व है ना, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, -3 पे कट कर रहा है, -1 पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है और 5 पे कट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के ना 4 रूट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि एस एस को ये 4 बार कट कर रहा है, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूँ सर 5 बताओ सर, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, देखो सी -1 पे है और जी 5 पर है, ठीक है, यहाँ नंबर लाइन बना रहा हूँ देखना, ठीक है, ये है सी -1 समथिंग होगी वाई की, और ये है जी 5 समथिंग होगी वाई की, ठीक है। देखो यहाँ पे होगा ओरिजिन मान लेते हैं 0,0, ठीक है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है यार, इसकी चलना ही बंद कर देता हूँ, रुको ऐसे बताता हूँ, देखो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, सी 1 डिस्टेंस है, ठीक है, नेगेटिव टर्म्स में है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ओरिजिन से जी कितना डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से जी 5 डिस्टेंस पे, ठीक है, ठीक है। तो देखो सी और जी के बीच डिस्टेंस पूछिए, यानी 1 + 5 करेंगे, 6 यूनिट आएगा, पी ऑप्शन लगा देना आराम से, ठीक है, फुल नंबर मिलेंगे। दैट्स इट गाइस, टॉप 10 MIQ PYQ, या फिर मैं क्या बोलूँ MIPYQ, ठीक है, MIPYQ कैसे लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, MIPYQ मैंने खत्म कर दिया किसके, क्लास 10th के पॉलिनोमियल सेक्टर के, ठीक है गाइस। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दैट्स इट, खाना दिमाग खड़ा, चलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, और बात करेंगे कुछ बढ़िया सी, ठीक है, बाय बाय।